एक आदमी की कहानी जो यह समझ ही नहीं पाया कि औरत का दिल पैसों से नहीं जीता जा सकता। उसने अपनी सारी मेहनत की कमाई उस पर खर्च कर दी, हर डेट पर महंगे रेस्तरां में ले गया, हर बिल का भुगतान किया और हमेशा एक जिम्मेदार इंसान की तरह बर्ताव किया। उसे लगा कि वह अपनी मेहनत और पैसों से उसकी खुशी खरीद लेगा, लेकिन अंत में वह किसी और के पास चली गई, एक ऐसे शख्स के पास जो उसकी नजर में उसके लायक भी नहीं था। वह खुद से पूछता रहा, क्यों? मैंने इतना सब कुछ किया, फिर भी उसने मुझे क्यों नहीं चुना? उसके मन में कहीं ना कहीं यह बात बैठ गई थी कि औरतें पैसों के पीछे भागती हैं, पर उसने यह भी देख लिया कि उसकी मेहनत की कमाई भी उसका दिल नहीं जीत पाई। यह कहना आसान है कि औरतें सिर्फ भावनाओं में बहती हैं, पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। जर्मन मनोवैज्ञानिक एरिक फ्रॉम ने कहा था, प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप दूसरों में ढूंढते हैं, यह एक ऐसी क्षमता है जिसे आप अपने अंदर विकसित करते हैं। इसका मतलब है कि यह इस बारे में नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि यह इस बारे में है कि आप उसमें किस तरह की भावनाएं जगा सकते हैं। एक औरत आपके पर्स से नहीं, बल्कि उस अनदेखी अनकही चीज से प्यार करती है जो आपके पास है। ये कुछ ऐसा है जो तर्क से परे है, कुछ कच्चा और बेबाक जो उसे अपनी ओर खींचता है। ये वह ताकत है जो उसकी समझ को हाईजैक कर लेती है और उसे एक ऐसे आदमी के लिए तरसाती है जिसे वह जानती है कि वह खतरनाक है। और अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं तो आप देते रहेंगे और वह आपको बस एक अच्छा आदमी कहती रहेगी, जो काम का है, सुरक्षित है, लेकिन जिसे भूला जा सकता है। तो इस वीडियो में हम महान विचारकों की नजर से यह समझेंगे कि एक औरत को पैसों से ज्यादा क्या पसंद आता है, और इससे भी जरूरी बात यह कि वह चीज आपके पास पहले से ही कैसे मौजूद हो सकती है। अगर आप कभी सोचते हैं औरतें मुझे क्यों नहीं चुनती, तो शायद यह बात आपको इसका जवाब दे दे, क्योंकि पैसा सिर्फ एक औजार है। और इससे पहले कि हम जानें कि औरतों को पैसे से ज्यादा क्या पसंद है, हमें एक गहरी सच्चाई समझनी होगी। आपने पूरी जिंदगी यही सुना है कि औरतें अमीरी की तरफ आकर्षित होती हैं, और हाँ, इसमें कुछ सच्चाई है भी। एक साधन संपन्न आदमी को कोई नजरअंदाज नहीं करता। यही वजह है कि बहुत से आदमी सोचते हैं, अगर मैं और पैसा कमाऊंगा तो वह मुझसे प्यार करेगी। यह एक सीधा सा हिसाब है, लेकिन एक खतरनाक भ्रम भी, क्योंकि चाहे आप उसे सबसे महंगे तोहफे दे दें, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वह आपको चाहेगी। वहीं दूसरी तरफ ऐसे आदमी भी हैं जिनके पास लगता है कुछ नहीं है, फिर भी औरतें उनकी तरफ ऐसे खींची चली आती हैं कि वे खुद भी नहीं समझा पाती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैसा सिर्फ एक तरीका है, और यह काम करेगा या नहीं, यह पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि क्या यह उस भावना को संतुष्ट कर सकता है जिसकी तलाश उसे असल में है। वह पैसों की नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी चीजों की तलाश में है। सुरक्षा, अपनापन और एक साथ सुनहरे भविष्य का भरोसा, यह वो चीजें हैं जिन्हें बताना मुश्किल है, पर महसूस करना आसान है। और जब कोई आदमी ये भावनाएं जगाता है तो वह भुलाया नहीं जा सकता। तो सवाल यह नहीं है कि आपके पास पैसा है या नहीं, बल्कि यह है कि जब वह आपके साथ होती है तो उसे कैसा महसूस होता है। अगर आप इस अंतर को नहीं समझेंगे और सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें जोड़ते रहेंगे, तो आप कभी उसके दिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह भावनात्मक समीकरण आज और भी मजबूत हो रहा है। क्यों? क्योंकि समय के साथ रोमांटिक रिश्तों की बुनियाद बदल गई है। पहले एक आदमी की कमाई एक औरत के लिए सुरक्षा का प्रतीक थी, लेकिन आज वह खुद कमाती है, काम करती है और अपनी जिंदगी खुद बनाती है। इस बदलाव ने पुरानी सोच को पूरी तरह बदल दिया है। आजकल का प्यार एक खामोश जंग की तरह है, भावनात्मक ताकत का एक छिपा हुआ मुकाबला। कौन किसका दिल जीतता है, कौन मुश्किल घड़ी में भी शांत रहता है। आज की दुनिया में भावनाओं को समझना पैसे या खूबसूरती से कहीं ज्यादा ताकतवर हथियार है। तो इस भावनात्मक हथियार में महारत कैसे हासिल की जाए, आइए इसकी पहली परत से शुरू करते हैं। औरतें ऐसे आदमियों की तरफ बहुत आकर्षित होती हैं जो भावनात्मक रूप से शांत होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों?
क्योंकि हर इंसान दो विरोधाभासी जरूरतों के बीच फंसा होता है, सुरक्षा और आजादी। भले ही औरतें कहें कि उन्हें एक दयालु आदमी चाहिए, लेकिन हकीकत में जो आदमी बहुत ज्यादा नरम या अपनी भावनाओं को बहुत ज्यादा दिखाता है, वह अनजाने में अविश्वसनीय लग सकता है। कल्पना कीजिए, दो आदमी किसी मुश्किल में हैं। एक घबरा जाता है, दूसरा शांत रहकर जवाब देता है। आप किस पर भरोसा करेंगे? औरतें यही चाहती हैं, एक ऐसा आदमी जो शांत हो और जो डटे रहे, एक ऐसा आदमी जो भावनाओं में न बहे लेकिन भावनाओं से शून्य भी न हो, एक ऐसा आदमी जिसके अंदर तूफान में भी एक शांत ताकत हो। जैसे कोई मंदिर जो हवा में नहीं हिलता, वह उसका सहारा बन जाता है। भावनात्मक नियंत्रण का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। हर आदमी डर, गुस्सा और बेचैनी महसूस करता है। असली परीक्षा तो यह है कि आप इसे कैसे संभालते हैं, आप इसे कैसे व्यक्त करते हैं। महान दार्शनिक सेनेका ने एक बार कहा था, जो गुस्से के वश में है वह सबसे कमजोर आदमी है। औरतें इस सच्चाई को महसूस करती हैं। वे इसे इसलिए महसूस कर पाती हैं क्योंकि भावनात्मक ऊर्जा संक्रामक होती है, चिंता फैलती है और स्थिरता भी। यही वजह है कि जब एक आदमी शांत होता है तो एक औरत उसके साथ सुरक्षित महसूस करने लगती है। वह सुकून की सांस लेती है। लेकिन यहाँ एक पहेली है, अगर सुरक्षा इतनी आकर्षक है तो कुछ औरतें इसे महसूस करते ही रुचि क्यों खो देती हैं? यह विरोधाभास एक और गहरे रहस्य को छिपाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि भावनात्मक रूप से स्थिर आदमियों को भी कभी-कभी छोड़ दिया जाता है? क्या कुछ औरतें तब उब जाती हैं जब सब कुछ बहुत शांत होता है? यही वजह है कि एक औरत को सुरक्षा और जज्बातों में उतार चढ़ाव दोनों ही चाहिए होते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी तूफान के बाद की हवा। बदलाव ही हमारी भावनाओं को तेज करता है। अगर सब कुछ एक जैसा हो तो कोई एहसास नहीं बनता, कोई याद नहीं बनती। एक ऐसे आदमी के बारे में सोचिए जो हमेशा तुरंत जवाब देता है, हमेशा उपलब्ध रहता है और हर योजना में ढल जाता है। शुरू में तो वह प्रभावित होती है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि यह आदमी तो मेरी मुट्ठी में है। और जब यह एहसास आता है तो उसकी चाहत कम होने लगती है। मनोविज्ञान में इसे इनाम की अनिश्चितता, रिवॉर्ड अनप्रिडिक्टेबिलिटी कहते हैं। इंसान का दिमाग उस चीज पर ज्यादा प्रतिक्रिया करता है जो अनिश्चित हो, बजाय उसके जो पक्की हो। जुए और प्यार में यही नियम काम करता है। जिस चीज के मिलने का यकीन न हो, वह दिमाग को उस चीज से ज्यादा उत्तेजित करती है जो पहले से आपके पास है। इसलिए जब तक उसे यह लगता है कि उसने आपको पूरी तरह से नहीं जीता है, तब तक उसकी भावनाएं आपसे जुड़ी रहती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको रूखा हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि संतुलन ही सब कुछ है। हर भावना को जाहिर न करें। जो कुछ भी आप महसूस करते हैं वह सब न बताएं। कुछ पलों में खामोशी को बोलने दें, दूरियां बनाएं, भले ही आपको करीब रहना हो। यह उसे दूर नहीं धकेलता, बल्कि उसके अंदर की उस भावना को जगाता है जो पीछा करना चाहती है। और कभी-कभी फिर से चाहा जाने के लिए आपको पीछे हटने की हिम्मत दिखानी पड़ती है। तो ऐसा कौन सा आदमी है जो बिना डरे इस कदम को उठा सकता है? आइए और गहराई में जाते हैं। हर रिश्ते में या तो आप भावनात्मक माहौल को नियंत्रित करते हैं या आप उसके नियंत्रण में होते हैं। यही एक फर्क पूरे रिश्ते को तय करता है। औरतें इसे जोर से नहीं बोलेंगी, लेकिन वे हमेशा आपकी भावनात्मक स्थिरता की जांच करती रहती हैं। वे जवाब देने में देर कर सकती हैं, दूर दूर रह सकती हैं या अचानक से रूखा बर्ताव कर सकती हैं। वे खामोशी से पूछ रही होती हैं, जब मैं सब हिला दूं तब भी क्या तुम शांत रह पाओगे? क्या सिर्फ मेरे लहजे के बदलने से तुम टूट जाओगे? यह एक अनकहा इम्तिहान है जो सटल तरीकों से बार बार होता है और यही ज्यादातर आदमी हार जाते हैं। वे घबरा जाते हैं, वे लंबे लंबे संदेश लिखते हैं, वे माफी मांगते हैं, वे जरूरत से ज्यादा सफाई देते हैं, वे भरोसा चाहते हैं। और जिस पल वह आपको भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हुए देखती है, जिस पल वह देखती है कि उसकी वजह से आपके दिमाग में हलचल मच गई है,
वह समझ जाती है कि आप इस भावनात्मक रिश्ते के नेता नहीं बल्कि अनुयायी हैं, और उसी पल आकर्षण खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करना ही आपकी ताकत को खत्म कर देता है। जब एक आदमी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता तो वह उसे अस्थिर मानती है और उसका आकर्षण खत्म होने लगता है। दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने कहा था, जो भावनाओं के वश में है वह दूसरों के हाथों में जीता है। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी भावनाओं के मालिक नहीं हैं तो आप कभी किसी का दिल नहीं जीत सकते। तो इसका समाधान क्या है? इसका हल है प्रतिक्रिया न देने की शक्ति, शांत रहना, इंतजार करना, जबरदस्ती कुछ समझने की कोशिश न करना, भावनात्मक तूफान में भी शांत रहना और अपनी लय बनाए रखना। जैसे जब वह परेशान हो तो आपको जवाबों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपको सफाई मांगने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बस उसके पास खामोशी से बैठना ही काफी होता है, ताकि वह महसूस कर सके कि इस आदमी को हिलाया नहीं जा सकता। हर औरत खामोशी की कद्र नहीं करेगी। कुछ कह सकती हैं, आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि क्या हुआ? लेकिन असली बात सवाल नहीं है। असली बात उस सवाल के पीछे का शांत स्वभाव है। जल्दबाजी न करना, भावनात्मक उथल-पुथल में न फंसना, शांत और अडिग रहना। यह खामोश ताकत उसके अंदर एक गहरी, अनजानी जरूरत को पूरा करती है, क्योंकि भावनात्मक नियंत्रण दिखावा नहीं है। यह एक गहरे, शांत कुएं की तरह है जो सिर्फ अपने होने से दूसरों को शांत कर देता है, और यह मौजूदगी पैसों से कहीं ज्यादा ताकतवर तरीके से उसकी भावनाओं को जगाती है। प्यार सिर्फ सुकून या जख्म भरने के बारे में नहीं है, यह किसी ऐसे इंसान के साथ होने के बारे में है जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। औरतें ऐसे आदमियों की तरफ खींची चली आती हैं जो खुद के होने से उसे महसूस कराते हैं कि वह आगे बढ़ सकती है। एक दयालु आदमी सुकून तो देता है, लेकिन हमेशा भविष्य का भरोसा नहीं। जो चीज एक औरत को सचमुच लुभाती है, वह एक ऐसा आदमी है जो उसे भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। वह कड़ीडी डेच भी सच्चाई बोल सकता है, वह उसे चुनौती दे सकता है, लेकिन उन शब्दों के पीछे वह प्यार महसूस करती है और यह जानती है कि वह उसकी काबिलियत पर भरोसा करता है। यही वजह है कि कड़वी सच्चाई भी दिल को छू जाती है। इसे उसे सिखाने की कोशिश न समझें। यह उपदेश देने के बारे में नहीं है, यह उस आदमी के बारे में है जो खुद आगे बढ़ रहा है और जिसकी मौजूदगी दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जैसे एक आदमी जो अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर है, जो छोटी छोटी कोशिशों में लगा रहता है, जो अपनी पढ़ाई नहीं करता बल्कि खामोश लगन से आगे बढ़ता है। बस यही चीज उसे सोचने पर मजबूर कर सकती है, मुझे भी आगे बढ़ना है। यह असर एक गहरी छाप छोड़ता है। वह उसमें भविष्य, भरोसा और खुद में बदलाव की संभावना देखती है। तो आखिर किस तरह के आदमी में ये चार ताकतें अपने आप होती हैं? जवाब है, वह आदमी जो खामोश ताकत रखता है। यह उस तरह की शांति नहीं है जो आप सोचते हैं। यह धीमे या सुस्त होने के बारे में नहीं है। यह कुछ इस तरह है, वह पीछा नहीं करता, वह भीख नहीं मांगता, वह खुद को हद से ज्यादा नहीं दिखाता। फिर भी उसकी मौजूदगी से ही माहौल बदल जाता है। वह चुने जाने की कोशिश नहीं करता, और यही वजह है कि वह गुरुत्वाकर्षण की तरह आकर्षक बन जाता है। वह इसे समझा नहीं पाती, पर खुद को उसकी तरफ खींचा हुआ पाती है। ऐसे आदमी की कल्पना कीजिए जो खामोशी को अजीब नहीं बनने देता, जो बातचीत को जबरदस्ती आगे नहीं बढ़ाता। फिर भी उसकी मौजूदगी से ही उस जगह में शांति आ जाती है। लोग ऐसे आदमियों का अनायास ही सम्मान करते हैं, और औरतें वे सहज रूप से महसूस करती हैं कि यह आदमी अलग है। वह उनमें अपनी तरफ खिंचाव की बेताबी महसूस नहीं करती, और यह बात उसे अजीब सी बेचैनी देती है। इसे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। जब उसकी उम्मीदें और अनुभव मेल नहीं खाते तो उसका दिमाग एक अजीब सी उलझन में फंस जाता है, और इस उलझन को सुलझाने के लिए वह उस आदमी पर और ज्यादा ध्यान देती है जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकती। यही वजह है कि सच्चा आकर्षण दिखावटी नहीं होता,
वह अंदर से चमकता है। जितना आप इसे दिखाने की कोशिश करते हैं, उतना ही यह गायब हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को सचमुच चुना जाता है, उन्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सच्ची मौजूदगी को किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। तो इन दोनों तरह के आदमियों में क्या फर्क है? आइए बात करते हैं कि नकल हमेशा क्यों नाकाम होती है। एक आदमी जिसके पास सचमुच खामोश ताकत होती है, वह इसका दिखावा नहीं करता, वह बस वैसा है। लेकिन जो आदमी इसकी नकल करने की कोशिश करता है, वह अजीब लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि औरतें सिर्फ आपके